ए मेरे रब, तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मुझको, दुनिया गिराए नजर से या आसमान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आप लोगों की फरमाइश के बाद मैंने रखा है, एंड विच इज़ डायबिटीज़ एंड रमज़ान। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। देखें, इसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेसिक आपको ध्यान करना है। एक तो यह है कि अगर आपकी डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबतीज़ आपका डाइट और एक्सरसाइज से ही मैनेज हो जाती है तो यू मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप मेटफॉर्मिन के ऊपर हैं खाली, तो उसकी भी डोज की बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है और आप जो है वो रोजा रख सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो उसकी भी जो डोजेजेस हैं वो आप प्री रमजान प्रिपरेशन जब करेंगे तो आपने अपने फिजिशियन से उनकी जो डोजेजेस हैं वो सेटल कर ली। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर चुकी हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर लेवल्स अचानक आपके डाउन हो जाते हैं यानी कि 50 तक भी आपको गिर जाते हैं, आपको अचानक हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, स्वेट्स हो जाते हैं, तो आप रोजा नहीं रख सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपने प्री रमजान प्रिपरेशन की है और प्रॉपर आपके चार्ट्स बने हुए। ठीक है, डाइट में अगर आपको जाना है तो आपको एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हर चीज शामिल हो, फल भी हो, सब्जियां भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट भी हो। लेकिन बात यह है कि जब रोजा रखा जाता है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि साथ में देख लें कि जी एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यानी कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज्यादा नहीं है, ब्लड प्रेशर, ये वाली प्रॉब्लम्स का चेक करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि डायबिटीज वाले जो अफराद हैं वो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो अफ्तार करते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी अफ्तार ना करें, बल्कि थोड़ी अफ्तार करके उसके बाद उठ के चले जाएं, और जरूर कोशिश करें कि वो हल्का फुल्का डिनर करें जिसमें वो सैलेड ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बारबेक्यू ले सकते हैं। जितना कोशिश करें फाइबर वाली चीजों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि चने हो गए, छोले हो गए, उसके अंदर फलों की चाट बना ली, दही यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स हैं, आपके गट के इंटेस्टाइन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये वाली चीजें भी ली जा सकती हैं। तरावी बजाते खुद फिजिकल एक्टिविटी करती है, 2 to 3 टीस्पून ऑयल से ज्यादा आपको तजावज नहीं करना। तो रोजेदार जो कि डायबिटिक लोग हैं वो बहुत आराम से रख सकते हैं रोजा, अनलेस ये जो कॉम्प्लिकेशंस वाला पार्ट मैंने आपको बताया, अनलेस मैंने ये बताया कि आपको शुगर लेवल्स एकदम बहुत ज्यादा नहीं गिर जाते और आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बाकी डाइट और एक्सरसाइज से, प्रॉपर चार्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से रोजा रखा जा सकता है। पानी का जो है आपने बहुत ज्यादा ध्यान करना है, कोशिश करना है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी हो वो बहुत ज्यादा यूज ना करें, बिकॉज वो जिस्म से सारा पानी निकाल लेंगे तो आपको दोबारा से प्यास लग जाएगी। तो कैफीन का जो इंटेक है, जो डायबिटिक लोग हमारे पास आते हैं अपना वेट लॉस के लिए, या अगर वो बहुत कमजोर होते हैं और वो वेट गेन करवाने के लिए मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर आयशा नीड अ गुड डाइट प्लान फ्रॉम यू, अगर वो कराची में तो ऑब्वियसली वो मेरे क्लिनिक्स को विजिट कर लेते हैं, और लेकिन अगर वो कराची में नहीं है तो ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसी करते हैं। तो व्हेन दे कम फॉर अ डाइट प्लान वी डिजाइन अ पर्सनलाइज डाइट प्लान फॉर देम। तो वेट गेन का अलग होता है, वेट लॉस का अलग होता है, तो हर पेशेंट को उसको हिस्ट्री के हिसाब से हम लेके चलते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग, रैंडम ब्लड शुगर्स, आपका जो HbA1c है अगर वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ रहा है, 6.5 है, 7 है, ठीक है, लेकिन अगर 8 आ रहा है, 8.5 आ रहा है, तो फिर रोजा अगर आपको रखने का हम मशवरा देंगे तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ HbA1c इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फैमिली हिस्ट्री, योर फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स, योर कॉम्प्लिकेशंस, ऑल दी थिंग दे प्ले अ वेरी मेजर रोल कि जब हम डिसाइड करें। जो डिसीजन है वो हमेशा आपका डॉक्टर और आपका फिजिशियन भी करता है, बाकी आपकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, कितना आपको अपने डाइट पे कंट्रोल है, पोर्शन कंट्रोल आपको आना बहुत अच्छा जरूरी चाहिए। आपको जो है फैट्स के ऊपर कंट्रोल करना है, कार्ब्स आप लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा आपको तलन का इस्तेमाल नहीं करना ताकि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपके अंदर डेवलप ना हो जाए। तो ऐसा मसला नहीं है, डायबिटिक लोग बहुत अच्छे से रोजा रख सकते हैं, और रमजान वैसे भी आपको बहुत डिसिप्लिन करता है, बहुत आपको सुकून देता है, आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताना था कि ये बेसिक कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए
आप बहुत आराम से रोज़ा रख सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोशिश आपने ये करनी है कि बहुत लेट नाइट तक आपने जागना नहीं है। डिनर करके थोड़ा आराम कर लें और फिर दोबारा सहरी के लिए उठें। अगर तरावी करते हैं तो वो बजाते खुद एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला खैरियत से आपका ये रमज़ान भी गुजार दे और अमन के साथ और सुकून के साथ। और इंशाल्लाह फिर अगले रमज़ान में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय, खुदा हाफिज़।